Hello everyone, hope you all are good. Today we will learn about some basic concepts of computer. In this video we will discuss about definition of computer, functioning of computer, characteristics of computer, advantages of computer, disadvantages of computer and also the applications of computer. So let's start. What is computer? The literal meaning of computer is a device that can calculate. जो इंग्लिश मीनिंग होता है कंप्यूटर का क्या रहता है, डिवाइस जो क्या कर सके, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके. However, modern computers can do a lot more than calculate. बट आज के टाइम में जो मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वो कैलकुलेशन से और भी ज़्यादा कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. Computer is an electronic device that receives input, stores or processes the input as per user instructions and provide output in desired format. जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट को रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करता है जो भी यूज़र उसको करने के लिए देता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलती है, डिज़ायर्ड आउटपुट मिलती है जैसा कि यूज़र आउटपुट चाहता है. हमारी डेफिनेशन ये रहेगी कंप्यूटर की. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेसेस द input as per user instruction and provides output in desired format. इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल. इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल क्या होता है? कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा. जो हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं वो उसे क्या कहते हैं? डेटा. एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और हमें आउटपुट जो मिलती है प्रोसेसिंग के बाद उसे क्या कहते हैं? हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं. जो फिड कर रहे हैं कंप्यूटर में इनपुट उसको क्या कहते हैं? डेटा. और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन. ये आपको सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर दिखाया गया है कि कैसे हम इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है या हम कहते हैं ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलती है. डेटा और इन्फॉर्मेशन की छोटी सी डेफिनेशन और यहाँ पे मेंशन की गई है. डेटा होता क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ unorganized facts and figures and does not provide any further information regarding pattern, context, etc. Hence, data means unstructured facts and figures. हम डेटा को क्या कहते हैं कि ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट होता है और फिगर्स होते हैं. इसमें हम सपोज ये हम कह देते हैं पेन, बटरफ्लो, ऐसे अगर हम बोल देते हैं तो हमारे पास ये क्या है? रॉ फैक्ट्स है. हमें नहीं पता ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड है. फॉर्मेट, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं है. और इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस्ड डेटा. हमारा मीनिंग रहता है उस डेटा का, प्रोसेस्ड डेटा, उसके ऊपर हम उसको अरेंज, जैसे अभी मैंने आपके आगे वर्ड्स बोले बटरफ्लो पेन. तो अब मैं बटरफ्लो पेन क्या है? कंपनी है, पेन है. तो ये अगर मैं ऐसे सेंटेंस को बोलूँ ये बटरफ्लो कंपनी का पेन है तो मीन्स ये क्या है? हमारी इन्फॉर्मेशन होगी. पेन, बटरफ्लो कंपनी, ऐसे अगर बोलूँगी तो ये क्या है? मेरा डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो है वो डेटा रहता है और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मेरा क्या रहता है? इन्फॉर्मेशन रहती है. और सिस्टम के अंदर अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा जो डेटा रहता है वो इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, दैट इज़ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में, और हमें उसके ऊपर ऑपरेशंस मिल के क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रही है. थर्ड है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज एरिया. जब उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई हो गए तो वो कहाँ पे जाता है? स्टोरेज एरिया में जाता है. हमारे पास मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो हमारा जनरली जो डेटा ऑपरेशंस के बाद जाता है या कंप्यूटर को यूज़र भी फेड करके दे रहा है तो वो कहाँ जाता है? प्राइमरी एरिया के अंदर जनरली हमारा डेटा स्टोर होता है.
फोर्थ है प्रोड्यूसिंग आउटपुट। प्रोड्यूसिंग आउटपुट, the processed information and other details are communicated to the outside world through output devices like monitor, printer, etc. जो भी ऑपरेशंस हैं सिस्टम ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट है हमें कहाँ पे विजिबल रहेगी, आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी रहती है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये हमारी सारी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस है। तो हमें कहाँ पे मिलेगा, अब जैसे कोई भी डेटा हमने कंप्यूटर में दिया है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, मेमोरी में स्टोर कर दिया, अगर हमें मेमोरी में स्टोर हो गया, फर्दर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको वहाँ से फेच कर सकते हैं, एल्स अगर हमें वो उसी टाइम चाहिए तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, there are number of characteristics of computer. Few characteristics are discussed here. First is speed, accuracy, diligence, versatility, reliability, automation, memory. We will discuss it one by one. Speed. A computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. अगर हम ह्यूमन और कंप्यूटर की स्पीड को कंपेयर करें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करें, अगर ह्यूमन 1 मिनट के अंदर एक सम सॉल्व कर रहा है तो वो फ्यू सेकंड्स के अंदर एक सम आपको सॉल्व करके दे देगा। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर क्या कर सकता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर परफॉर्म करके दे सकता है। सो कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस विद 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, 100% रहती है। ह्यूमन कोई भी काम करने में एरर कर सकता है, जनरेट कर सकता है, 100% एक्यूरेसी के साथ कोई काम नहीं करता, बट जो कंप्यूटर वर्क करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा एरर आ सकता है, किसके कारण, डेटा इनकन्सिस्टेंसी के कारण और इनएक्यूरेसी के कारण, एल्स it will provide results with 100% accuracy. Third is diligence. A computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. Computer millions of tasks और calculation कर सकता है with same consistency and accuracy. एकदम जो accuracy वो पहले दे रहा था वही अभी आपको provide करेगा. It does not feel any fatigue or lack of concentration. कंप्यूटर कभी भी ना थकता है ना ही उसमें कभी भी कंसंट्रेशन की कमी होती है। फोर्थ इज वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी refers to the capability of computer to perform different kinds of works with same accuracy and efficiency. कंप्यूटर जो है के अंदर कैपेबिलिटी रहती है, वो बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म कर देता है सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज रिलायबल as it gives consistent result for similar set of data. That is, if we give same set of input any number of times we will get the सेम रिजल्ट। अगर हम कंप्यूटर की बात करें रिलायबिलिटी की, वो जब भी हम उसको सेम डेटा देंगे तो वो उसके रिजल्ट्स रहेंगे वो हर बार सेम रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे। कितनी बार भी आप उसको इनपुट दे रहे हो उसके रिजल्ट में, उसके काम में, एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं रहेगी। सो कंप्यूटर इज रिलायबल। सिक्स्थ है ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कंप्यूटर जो सारे के सारे टास्क होते हैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, हमें अलग से कोई भी मैन्युअली उसके अंदर डेटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। सेवेंथ इज मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं,
प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है. सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइसेस सच एज CDs, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा विच आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा. हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी रहती है, जो क्या है, हम उसको हटा भी सकते हैं. और वो कौन कौन सी होती है, CD, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, मैनी मोर्स, जो क्या किस काम में आती हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए आती हैं. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. फ्यू आर डिस्कस्ड हियर. कंप्यूटर्स कैन डू द सेम टास्क रिपीटिवली विथ सेम एक्यूरेसी. कंप्यूटर से हम टास्क करवा रहे हैं बार बार, कितनी बार भी, 100 टाइम्स भी करवा दें तो वो सेम एक्यूरेसी के साथ हमें टास्क परफॉर्म करके देगा. नेक्स्ट, कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड. हम अगर कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, वो ना ही थकेगा ना ही कभी बोर होएगा. ह्यूमन क्या होता है, कई बार एक काम रिपीटिवली करके 100 टाइम्स तो नॉट पॉसिबल कि वो कर ले वो एक काम, बट अगर कर भी लेता है तो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं रहती और हम एक सेम काम को करते करते बोर हो जाते हैं. बट कंप्यूटर कभी भी ना बोर होता है और ना ही थकता है. Computers can take up routine tasks while releasing human resource for more intelligent function. जो ह्यूमन काम करता है वैसे रूटीन के काम कंप्यूटर भी कर सकता है, बट विद मोर इंटेलिजेंट फंक्शंस. उसके अंदर फंक्शंस फिट करने पड़ेंगे. आगे है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है. फर्स्ट है रिसीविंग इनपुट. Data is fed into computer through various input devices like keyboard, mouse, digital pen, etc. हम जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को. डेटा अगर हम डाल रहे हैं कंप्यूटर में, कैसे, कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, डिजिटल पेन, स्कैनर, डिजिटाइज़र, टैबलेट और OCR, OMR, ये हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस है, वेरियस इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं. प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. ऑपरेशंस ऑन द इनपुट आर कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सिस्टम्स. जो भी हमने इनपुट दिया है उसके ऊपर क्या अप्लाई किए जाते हैं, ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं और वो हमें ऑपरेशंस अप्लाई करके उसके बाद क्या मिलता है, डिज़ायर्ड आउटपुट मिलती है. जो भी यूज़र उसको कंप्यूटर को क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं सिस्टम में. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या हैं. कंप्यूटर्स हैव नो इंटेलिजेंस. दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली विदाउट कंसीडरिंग द आउटकम. कंप्यूटर क्या करता है, उसके पास खुद का कुछ दिमाग नहीं होता. वो जो भी यूज़र उसको ऑपरेशंस कहेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा. उसको नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आना है, बिकॉज इट्स अ मशीन जो कि किस पे काम करती है, इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड काम करती है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर्स वर्क विच कुड प्रूव डिफिकल्ट एवरीवेयर स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस. जो कंप्यूटर है बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बिना कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल. इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल क्या होता है, कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा. जो हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं वो उसे क्या कहते हैं, डेटा. एंड द आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग इट बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और हमें आउटपुट जो मिलती है प्रोसेसिंग के बाद उसे क्या कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं. जो फिड कर रहे हैं कंप्यूटर में इनपुट, उसको क्या कहते हैं, डेटा. और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन. ये आपको सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर दिखाया गया है कि कैसे हम इनपुट देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है या हम कहते हैं ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलती है.
डेटा और इन्फॉर्मेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन और यहाँ पे मेंशन की गई है।